अपेक्षा जो रासायनिक करते थे और इस साल जैविक किए, तो दोनों में क्या अंतर आपको? लागत कम। लागत कम। और जो रासायनिक का पौधा है, फसल दिख रहा है और आपने ऑर्गेनिक किया है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस? हाँ, वो तो बारिश में गिर गई है, नुकसान भी हो गया रासायनिक वाली। ऑर्गेनिक वाली तो खड़ी। आने वाला पीढ़ी के लिए जैविक होनी चाहिए या रासायनिक पे ही डिपेंड होना पड़ेगा? जैविक होनी चाहिए। इसका कारण क्यों जैविक होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए भी तो इससे कुछ असर पड़ता है रासायनिक खादों से। जी जी। हाँ, तो इसलिए लागत भी कम आएगी। जी। ऑर्गेनिक खेती होगी तो प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे। जी जी। हाँ, रासायनिक खेती से दुष्परिणाम है, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है। हाँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं विनोद चौबे, बायोवेल ऑर्गेनिक संस्था। आज मैं बलिया जनपद में कौन सा ब्लॉक आपका आता है? नवानगर ब्लॉक के अंतर्गत कौन सा ग्राम? तंदुआ ग्राम पंचायत में आए हैं और हम आज हमारे प्रगतिशील किसान इनके खेत पे विजिट करने आए हैं और ये बायोवेल से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं इन्हीं की जुबानी जानना चाहता हूँ कि सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है। ग्राम का नाम? ग्राम तेंदुआ। जी, बायोवेल ऑर्गेनिक संस्था से आप जुड़े हैं, जी, जैविक खेती की है जी। तो पहले रासायनिक करते थे, इस साल जैविक किए, पहली बार किए? पहली बार। कितना खेती किए? 1 बीघा। ये आपका खेत है? जी। तो पहले की अपेक्षा जो रासायनिक करते थे और इस साल जैविक किए, तो दोनों में क्या अंतर आपको? लागत कम। लागत कम। और जो रासायनिक का पौधा है, फसल दिख रहा है और आपने ऑर्गेनिक किया है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस? हाँ, वो तो बारिश में गिर गई है, नुकसान भी हो गया जी। रासायनिक वाले। ऑर्गेनिक वाली तो खड़ी। तो जी सर, थोड़ा फसल डिफिनेशन देख लेते हैं। ये जो गिरी हुई फसल है, वो रासायनिक से पूरा उपचारित है? हाँ, रासायनिक। पूरी रासायनिक खेती रासायनिक है। हाँ। और ये बगल में जो है आपका, वो ऑर्गेनिक है? पूर्णतः ऑर्गेनिक है। तो ये जो है पूर्णतः बायोवेल से ही आपने उपचार किया हुआ है सर। तो मैं आप सभी किसान बंधुओं से ये कहना चाहते हैं कि अभी सर हमारा जो है, पहले रासायनिक खेती करते थे, अब जैविक, इस साल जैविक खेती किए हैं और इससे संतुष्ट है पूर्णतः एकदम? हाँ, संतुष्ट। लागत भी कम लगी? लागत कम लगी। औरों की अपेक्षा आपका फसल भी खड़ा है। बारिश भी हुई, हवा भी आया, लेकिन फसल खड़ा है। तो आप सभी किसानों के लिए क्या कुछ परामर्श देना चाहेंगे कि आने वाला पीढ़ी के लिए जैविक होनी चाहिए या रासायनिक पे ही डिपेंड होना पड़ेगा? जैविक होनी चाहिए। इसका कारण क्यों जैविक होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए भी तो इससे कुछ असर पड़ता है रासायनिक खादों से। जी जी। हाँ, तो इसलिए लागत भी कम आएगी। जी। ऑर्गेनिक खेती होगी तो प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे। जी जी। हाँ, रासायनिक खेती से दुष्परिणाम है, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है? हाँ, खाने पे क्या पड़ता है। जी, सर का कहना है कि स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है रासायनिक से, और ऑर्गेनिक करेंगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। हाँ। मिट्टी भी सही रहेगी। हाँ। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी लाभकारी होगा। हाँ। तो आप सभी किसान बंधुओं से मेरा यही अपील है कि बायोवेल ऑर्गेनिक संस्था सभी प्रकार की बुआई से लेकर के कटाई तक के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। और आप कहीं भी बलिया या किसी भी जिला में हमारा बायोवेल काम कर रही है, जहाँ भी आपको हमारा सिपाही या बायोवेल का डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर मिले, आप उनसे संपर्क करें। आप कम से कम 1 बीघा ही अपनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा आने वाले भविष्य के लिए। तो आप जैविक खेती करने के लिए हमारे पास बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और हमारे श्री राधे श्याम जी के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है। और आप भी कुछ किसान के लिए कहना चाहते हैं? जैविक खेती करें, स्वास्थ्य और जमीन दोनों का सुधार होगा। आगे राष्ट्र हित में भी सुधार होगा। जो हमारा अन्न विदेशों से लौट रहा है वो लौटेगा नहीं, विदेश में हमारा डिमांड होगा। जब हम पूर्णतः जैविक करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, जमीन हमारी स्वस्थ रहेगी। हमारे कंपनी का मोटो है जहर मुक्त हो हिंदुस्तान, खुशहाल भूमि खुशहाल किसान। जी, बहुत इस मोटो को हम काम कर रहे हैं। बायो जैविक का यह मोटो है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय मैया।